हाय। हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPH का कोर्स कोड BPSC 105, ठीक है, जिसका ब्लॉक 1 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कवर किया है। इस वीडियो से हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाता है, ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है और प्रमोशन किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर, फिर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन में हम उसका मीनिंग जानेंगे और किस तरह से और क्या क्या टाइप होते हैं वो हम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जानेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्या उसके टाइप है, ठीक है, ये चीज़ें हम जानेंगे। तो इस यूनिट में हम मेनली फंक्शन जानेंगे, सिग्निफिकेंस जानेंगे और किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करती है। देखिए एज वी हैव डिस्कस इन यूनिट 1, हमने डिस्कस किया है यूनिट 1 में कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एज इट सेट फॉर itself certain goal and objective, ठीक है, which personal administration assist it to achieve it, ठीक है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए ही कुछ गोल और ऑब्जेक्टिव रखता है जो वो खुद उसको अचीव करता है। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फंक्शन को वो फुलफिल करता है, ठीक है। द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स पर्सनल सिस्टम, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना उसके पर्सनल सिस्टम का इफेक्टिवनेस होना ही होता है। The function like recruitment of personnel, upgradation of their skill, formulation of sound promotion policy, maintenance of discipline in the organization, classification of services, redressal of personal grievances, improvement in working environment, all fall within the purview of the पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सभी चीज़ें आती है, जिसमें रिक्रूटमेंट से लेके लास्ट रिटायरमेंट तक और इन बिटवीन जो भी प्रमोशन देना है, उसके बाद जो भी उनको अप्राइजल देना है और उनके साथ जो भी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट में, ठीक है। तो दिस यूनिट विल ट्राई टू हाईलाइट दिस फंक्शन, तो हम अभी इस यूनिट में ये सब चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव के रोल है, जो फंक्शन है, इसको हम अभी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए द फंक्शंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या क्या फंक्शन है इसको हम टॉपिक वाइज देख लिए, अभी हम इसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है मैन पावर, ठीक है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है, HRP, ठीक है। देखिए बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल बिगिन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इट्स रिक्रूटमेंट्स, ओके, रिक्वायरमेंट्स with regard to the number of personnel needed for a job, the definition of a job, the skill and specialization, okay, entailed in the job, the duration for which the personnel are required, the nature of work, etc। देखिए इसमें क्या बोलता है मेनली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, लेकिन उसके पहले वो काफ़ी स्टडी करता है।
स्टडी इन द सेंस ऑफ उसके रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट तो कर रहे हैं लेकिन हमें किस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसके बाद कौन सी स्किल उसको आनी चाहिए, ये सब जॉब से रिलेटेड चीज़ें हर चीज़ को स्टडी करने के बाद क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने ड्यूरेशन तक वो जॉब चलते रहेगा, ये सभी चीज़ों का स्टडी करने के बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन करता है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस वेदर लार्ज और स्मॉल, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, आर इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ मैन पावर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब उसके अंदर मैन पावर हो, व्यक्ति इंसान जब काम करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए मैन पावर ज़रूरी है। दे रिक्वायर मैन पावर रिसोर्सेज एट डिफरेंट लेवल एंड पोजीशन टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब एट डिफरेंट प्लेस एंड इंटरवल, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे, हर एक पोजीशन पे मैन पावर का होना ज़रूरी है, ठीक है, हर काइंड ऑफ जॉब के लिए, हर टाइप के जॉब के लिए और हर एक इंटरवल के लिए, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सनल विथ डिफाइंड स्किल एंड स्पेशलाइजेशन नीडेड एट डिफरेंट पीरियोडिक इंटरवल हैव टू बी फोरकास्ट, ठीक है। तो वो इस हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू रिक्रूट, ट्रेन, प्रमोट इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स ये की मेनली फंक्शन है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि किसी टाइम पे कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लोग काम करेंगे उनका क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट उनका प्रमोशन, तभी मोटिवेशन बना रहेगा, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो किस टाइम पे कितना वर्कलोड आएगा और उस समय कितना मैन पावर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, ये सब की प्लानिंग कौन करता है, वो करता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट करता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें मेन फंक्शन हो जाता है उसका ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें वो करता है। देखिए मैन पावर प्लानिंग मेक्स लॉन्ग रेंज एस्टिमेट्स ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती है तो हर एक एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग मैन पावर की ज़रूरत होती है, चाहे वो जनरल के काम हो या स्पेसिफिक मैन पावर हो, ठीक है। हर एक एक्टिविटी के लिए मैन पावर की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। By anticipating the need for various type of skill, requirement and level of personnel well in advance, manpower plan is able to give adequate lead time for recruitment, selection and training of such personnel, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैन पावर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, किस तरह के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि किस टाइम पे कितना मैन पावर अपने ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। और उनका ट्रेनिंग, सिलेक्शन हर चीज़ आता है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में और ये किया जाता है बाय द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैन पावर प्लानिंग कंट्रोल द रूटीन डिले एंड इज़ अ वेरी इफेक्टिव डिवाइस फॉर डेवलपिंग द रिक्वायर्ड सोर्स फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड पर्सनल कैन बी मेड अवेलेबल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैन पावर प्लानिंग से, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम पे रिक्वायर्ड पर्सन का होना ही मैन पावर प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ऑफ मैन पावर प्लानिंग के, इंश्योर करना ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली एम्प्लॉयड, जिस समय एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यही मैन पावर प्लानिंग में आता है। उसके बाद एसेस और फोरकास्ट फ्यूचर स्किल रिक्वायर्ड इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होगा, उसके साथ
क्या स्किल ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फ्यूचर में, उस स्किल को भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद मेक प्रोविजंस फॉर कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मैन पावर प्लानिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्या है कि मेक प्रोविजंस फॉर कंट्रोल मेजर टू इंश्योर दैट नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मैन पावर के साथ साथ जो भी रिसोर्सेज एज पर दी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको भी अवेलेबल कराना। डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट लेवल, ओके सॉरी रिक्रूटमेंट लेवल, कि हमें किस लेवल की रिक्रूटमेंट करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। उसके बाद एंटिसिपेट द वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स एंड अवॉइड अननेसेसरी डिसमिजल। ओके, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस को ध्यान में रखते हुए जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, ये काम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग लेवल। ठीक है, हमें टाइम के हिसाब से ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाते रहना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रोवाइड करना है बेसिक फॉर मैनेजमेंट एंड एसेस फ्यूचर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर में हमें कितना मैन पावर की ज़रूरत है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर का रिक्रूटमेंट करना, ये सब काम आता है इन द मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, और ये मैन पावर प्लानिंग कौन करता है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ले डाउन द गोल एक्सप्लिसिटली। ओके, इट डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सनल नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, ठीक है, मैन पावर की, उस कितना स्किल होना चाहिए और कितने लोग चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये सब देखना किसके अंडर आता है? ये सब आता है मैन पावर प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो द मेथड यूज फॉर दिस पर्पस आर जॉब एनालिसिस। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम जॉब को एनालाइज करेंगे तब। विदाउट इफेक्टिव मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग द अदर फंक्शन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए ये तो है ही पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर होना चाहिए और किस टाइम पे कितने मैन पावर होने चाहिए और क्या उनका स्किल लेवल होना चाहिए, ये तो काम होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंडर डील करते ही है। साथ में और क्या काम होता है? रिक्रूटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी परफॉर्म प्रॉपरली। ठीक है, ये सब चीज़ें आता है किसके अंडर? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा मेनली कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की जाती है, ये चीज़ें हमने इस फंक्शन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर देखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से रिक्रूटमेंट, उसके बाद ट्रेनिंग और प्रमोशन, ये सब फैक्टर किस तरह से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में किए जाते हैं, थ्रू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।